नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज जो ऑनलाइन पौधे आए थे, देखिए कितने सुरक्षित। समय आ गया इनको लगाने का, तो आज देखिए इनको हम लगाने के लिए नई मिट्टी लेकर आ गए। और इस मिट्टी में क्या क्या डालूंगा, कैसे गमले का प्रयोग कर रहा हूं, यहां पर देखिए ये नए गमले लेकर आया हूं और यहां पर ये मिट्टी रखी हुई है, आप देख लीजिए। बोरी भर भर के मिट्टी लाता हूं और यहां पर ये कौन कौन सी खाद मैं इसके ऊपर डालूंगा और मिट्टी के अंदर क्या क्या है जानकारी दूंगा। आप लोग भी अगर इसी तरह से मिट्टी बनाएंगे और पौधों को लगाएंगे तो इसी तरह से आपके भी पौधे चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर छत के नीचे आखिरी मंजिल पर मैं आकर यहाँ पर पौधों को लगाता हूँ और यहाँ लगाने के बाद पौधों को देखिए किस तरह से रखता हूँ। देखिए कुछ दिन पहले ये पौधा मैंने लगाया था और यहाँ पर ऐसे रखे और देखिए बाकी पौधे यहाँ पर लगाकर मैं इस तरह से छाया में रखता हूँ। जब यहाँ पर 15 से 20 दिन हो जाएंगे तब इन पौधों को ऊपर छत के ऊपर मैं ले जाऊँगा। और यहाँ पर देखा आपने मैंने कि आपको पौधे दिखाए जो मेरे की आम के पौधे थे, जो मेरे आम के पौधे हैं। ये देखिए ये मेरे आम के पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं और अब यहीं से मैं इनको थोड़े दिन रखने के बाद ये सब गमले में लगे हुए हैं। देखिए दिखा देता हूँ, सारे पौधे गमले में लगे हुए हैं। थोड़े दिन के बाद में यहीं से इनको लेकर मैं छत के ऊपर ले जाऊँगा कंटिन्यू रखने के बाद। अब मिट्टी में क्या डालना है, क्या मिट्टी में मिक्स करना है, ये भी आपको जानकारी दे देता हूँ। और फल वाले पौधों के लिए कुछ लोग कहते हैं कि आपने ये क्या बता दिया। अब देखिए ये लगभग 14 गमले की मिट्टी है यहाँ पर रखी, तो इसमें 50% बालू मिट्टी है और 50% नॉर्मल मिट्टी खेत की नई मिट्टी, ना कि पुरानी मिट्टी। क्योंकि फल वाले पौधों के लिए इसमें ज़्यादातर मेरे आम के पौधे हैं, ज़्यादातर मेरे आम के, चीकू के, माल्टा के, चेरी के और चीकू के पौधे हैं। तो इनको लगाने के लिए, नए पौधों को लगाने के लिए मैंने नई मिट्टी का प्रयोग किया है। नई मिट्टी में फंगस के चांस कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या मिला रहा हूँ। 14 गमले की ये मिट्टी है। लगभग 14 गमले में आप ये समझिए कि एक गमले में 50 ग्राम, केवल एक गमले में हम डाल रहे हैं यहाँ पर ये सफ़ेद सा पाउडर, जो ये सफ़ेद पाउडर है, इसको एक गमले में सफ़ेद वाला पाउडर जो है इसको डालेंगे हम मिट्टी के अंदर। ये देखिए ये लगभग 1 किलो 200 ग्राम है ये सफ़ेद वाला पाउडर, तौल के मैंने डाला है 14 गमले के लिए। और ये सफ़ेद पाउडर क्या है मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे, देखिए लगभग 1.5 किलो के लगभग ये मेरी बोन मिल है, डाल दीजिए बोन मिल को भी। ये 1.5 किलो के लगभग इसमें बोन मिल पूरी मिक्स कर दूंगा पूरी मिट्टी में। अब इसके बाद में आपका सवाल आता है कि राजू जी आप ये जो चीज़ें हैं, ये जानवरों से बनी हुई चीज़ें हैं, ये आप क्यों मिलाते हैं। देखिए भाई, फल वाले पौधों में, गमलों में अगर लगाना है तो ये भी ऑर्गेनिक चीज़ है, ये कोई ऐसी ख़राब चीज़ नहीं है, बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नहीं तो इसकी जगह अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। मैंने बहुत तरीके से पौधे लगाए, ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। जो आपको नहीं बताता वो भी इसको मिलाता है, तो आपको ये चीज़ मिलानी ही पड़ेगी। अगर ये चीज़ नहीं मिलाना चाहते तो आप मेरे को बताइएगा। फिर सीवीड, मार्बल पाउडर, अगर इस चीज़ को नहीं मिलाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप सीवीड ले लीजिए, मार्बल पाउडर ले लीजिए, गेरू ले लीजिए और कैल्शियम पाउडर ले लीजिए। इन चीज़ों को मिलाकर, ट्राइकोडर्मा, इन चीज़ों को मिलाकर भी पौधे को लगा देंगे तो ठीक चलेगा। पर यह चीज़ अगर आप इस चीज़ से परहेज नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा इसको ज़रूर आप मिलाइए। अब 2 चीज़ हमने इस मिट्टी में मिलाई, तीसरी चीज़ एक और मिलाऊंगा जो है बोरी में से निकाल के, अभी देखिए लगभग आधा किलो तक, ये देखिए भैया निकाल रहे हैं बोरी में से, ये देखिए आधा किलो तक देखिए इस मिट्टी के अंदर डाल दी गई और फिर बोरी में से निकाल के ये देखिए पूरी मिट्टी के अंदर डाल दी गई लगभग आधा किलो तक। ये है सींग कुची। पहले आपको दूसरे नंबर पे बोन मिल डाल के दिखाया गया, 1 किलो 200 ग्राम 14 गमलों के लिए। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अब डालना है। देखिए भैया अभी डाल के दिखाएंगे आपको।
और ये कितने चम्मच डालते हैं इन्हीं से पूछूंगा। और ये डालना नए पौधे अगर आप लगा रहे हैं, कोई भी पौधा लगा रहे हैं, देखिए अभी ये खोलेंगे इसको, कोई भी आप नया पौधा अगर लगा रहे हैं तो इसको डालना बहुत जरूरी है। और ये है, मैं आपको बता दूं, रूटिंग हार्मोन पाउडर। देखिए एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बताई, बता दूंगा, ये देखिए, और कंपनी का लिख लीजिए किस कंपनी का मैंने मंगाया है। और इसी कंपनी का अगर आप भी मंगा लेंगे, कोई कंपनी का प्रचार नहीं, आप चाहे तो दूसरी कंपनी का भी मंगा सकते हैं, पर अच्छा होना चाहिए। अब ये कितने चम्मच देखिए डालते हैं इसमें, क्योंकि ये इसी में से निकाल के, इसमें एक चम्मच भी आता है, देखिए इसी चम्मच, एक गमले के लिए एक चम्मच पर्याप्त होता है। तो बस इस तरह से रूटिंग हार्मोन पाउडर, जब भी आप कोई नया पौधा देखिए, जब भी कोई नया पौधा लगाएं तो रूटिंग हार्मोन पाउडर का प्रयोग जरूर करें। अगर रूटिंग हार्मोन पाउडर का आप प्रयोग करेंगे तो क्योंकि जो ये पॉलीथीन होती है, लगभग ये 14 चम्मच गिनती करके डालेंगे इसमें। और जब तक मैं बता दूं, ये पॉलीथीन जो होती है, ये पॉलीथीन के अंदर रूट जो है ना बन के रूट बाउंड हो जाता है, और इसके अंदर रूट खराब हो जाती है। तो रूट जब खराब हो जाती है तो इसलिए हमें रूटिंग हार्मोन, जैसे हम रूटिंग हार्मोन पाउडर को डालते हैं तो इसके अंदर रूट बहुत तेज ग्रोथ करती है। इसलिए कोई भी पौधा लगाए, ये आपको यूट्यूब के ऊपर कोई जानकारी नहीं देगा। तो देखिए पौधे लगाने के लिए मैंने मिट्टी कैसे तैयार की है, ये जानकारी मैंने आपको दी। और इन्होंने इसमें 14 चम्मच के लगभग रूटिंग हार्मोन पाउडर मिला दिया। और मैंने रूटिंग हार्मोन पाउडर, आप लोग पूछते हैं किसका ले, तो मैंने आपको बता भी दिया कि किसका आपको रूटिंग हार्मोन पाउडर लेना चाहिए था। तो मैं इस कंपनी का प्रयोग करता हूँ, आप चाहें तो इसका मंगा सकते हैं, चाहें तो दूसरे का भी रूटिंग हार्मोन पाउडर, क्योंकि सवाल जरूर आएगा भैया रूटिंग हार्मोन पाउडर किसका मिलाना है। तो मैंने आपको दिखा दिया रूटिंग हार्मोन पाउडर का भी। अब करते हैं मिट्टी को मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपको लगा के दिखाता हूं। जो लोग इस तरह से लगाना चाहेंगे तो उनके पौधे इतनी बम्पर ग्रोथ करेंगे, जगह जगह से किले फुटवाएंगे। यह किसी तरह का केमिकल नहीं है, यह बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज है। जंगलों में भी आप जब देखते हैं पशु पक्षी पौधों के नीचे मरते हैं, जानवर पौधों के नीचे मरते हैं, तभी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसीलिए पेड़ों के नीचे जो घोंसला होता है वो चिड़ियों का घोंसला, और वो वहीं पर जब मरते हैं तो वहीं पर नीचे पौधों के नीचे ही दफन हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। और ये सींग कुची जो खाद मैंने आपको दिखाई अभी बोरी के अंदर से निकाल के, तो सींग कुची जो है, बने रहिएगा, मैं पहला आइटम जरूर बताऊंगा। ये मार्बल पाउडर नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। और इसमें मैं लिक्विड वाला, आपकी बार क्योंकि मेरे पास पाउडर वाला ट्राइकोडर्मा खत्म हो गया, तो आपकी बार लिक्विड वाला पानी में घोल के इसमें दूंगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं था मेरे पास, तो लिक्विड वाला है, लिक्विड वाला घोल के मैं इसमें दे दूंगा। तो देखिए मैंने आपको बताया, जो सींग कुची होती है, ये जो जानवरों के सींग बड़े बड़े हो जाते हैं, जब ज़्यादा बड़े सींग हो जाते हैं तब इनको काट के हटा दिया जाता है, जैसे उनको दिक्कत ना हो। उन्हीं सींग को क्रश करके ये सींग कुची तैयार की जाती है, और ये बहुत नकली मिलती है। और इनमें से जो भी प्रोडक्ट मैंने डाला है, वो प्रोडक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8765131310 पर संपर्क करके, आपको ना मिल रहा हो तो आप मंगा सकते हैं। अभी देखिए मिट्टी को मिक्स करके फिर गमलों को हम भरते हैं, तो आपको जानकारी देंगे कि कैसे कैसे मैंने इसमें भरा, क्या क्या दिया। देखिए ये तो बता ही दिया, अब कैसे रखना है ये भी मैं जानकारी आपको दूंगा। मिट्टी मिक्स हो जाने दीजिए। अभी आपने जब देखा मिट्टी मिक्स करते हुए, तो ये देखिए मिट्टी यहाँ तैयार हो गई है। पर अभी 2 चीज़ें इसमें और मिलानी बाकी है, वो कब मिलाई जाएंगी वो भी मैं अभी वीडियो में, जो लोग छोड़ के चले गए होंगे, जिनको ये पता होगा कि राजीव जी ने सब कुछ बता दिया, तो अभी वीडियो अधूरा था। जो लोग चले गए होंगे वो अपना पौधा अधूरा ही उनका पौधा रहेगा। तो इस तरह से देखिए, ये मैंगो का पौधा और कितने ब्रांच का, और ये है मियाजाकी का पौधा। मियाजाकी का पौधा देखिए मैं यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये अब इसकी लगाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब इसको देखिए, पॉलीथीन से जो आया था इसको अच्छी तरह से काट लेंगे, और मैं अभी इसको लगाऊंगा 12 इंची गमले में। और ये 2 चीज़ें अभी मिलाने बाकी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इनका भी नाम बताऊंगा। और पहले नंबर पर जो चीज़ मैंने मिलाई थी उसका भी नाम मैं बता देता हूँ। जो पहले नंबर पे पाउडर मिलाया था, उस पाउडर को बोलते हैं बोन मिल पाउडर। बोन मिल का पाउडर था वो भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अगर इसको नहीं मिलाना चाहते हैं तो उनके पौधे उतने अच्छे नहीं चलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें अगर मिला देंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर अच्छे पौधे, फलदार पौधे आपको चलाने हैं और लगाने हैं तो आपको इन चीज़ों का मिलाना बहुत जरूरी होगा। अभी 2 चीज़ें और लास्ट में जो यहाँ पर रखी हुई हैं, इनको भी मिलाया जाएगा। इनको ऊपर से मिलाएंगे, जबकि मिट्टी तैयार हो जाएगी, मिट्टी भर दी जाएगी, तब ऊपर से इन चीज़ों को भी मिला दिया जाएगा। ये देखिए, इस तरह से पन्नी को अच्छी तरह से काट लेंगे। और अक्सर मैं
इसमें ट्राइकोडर्मा मैंने आपको बताया मेरे पास लिक्विड वाला है, तो मैं उसको घोल के ही डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि पाउडर वाला मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास ख़त्म हो गया। और इस तरह से देखिए पन्नी को आसानी से आप फाड़ के निकाल लीजिए। मिट्टी नहीं टूटना चाहिए। बहुत लोग मेरे से सवाल करते रहते हैं कि भैया जी मिट्टी इसकी जो आई है उसको हटा दें कि नहीं हटा दें, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मिट्टी को मत हटाइए। किसी भी पौधे की मिट्टी को आप छेड़ेंगे तो पौधा मरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए आपको मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। रूट बॉल, कुछ लोग यूट्यूबर रूट बॉल को हटाकर पौधे को लगा कर दिखाते हैं, तो ये प्रक्रिया फल वाले पौधों पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से आसानी से आप इसको निकाल लीजिए। ये पॉलीथीन निकल गई जो ग्रो बैग आया था इसके साथ में। आप देखिए यहाँ पर इसके छेद में इन्होंने रख दिया है दीपक, दियालिया जिसे कहते हैं ये, और इसके छेद में रखने के बाद में अब इसमें भरेंगे पहले मिट्टी कितनी डालनी है ये भी आप देख लीजिए। पौधे को रखने के चेक करने के लिए आप पहले इसमें डालिए इस तरह से मिट्टी, और ये तैयार मिट्टी है। आप भी इस तरह से अगर पौधे लगाएंगे फल वाले पौधे तो आपके पौधे अच्छे चलेंगे। जो लोग इससे परहेज करना चाहते हैं कि ये जानवर की चीज़ें हम नहीं मिलाएंगे, बोन मिल नहीं मिलाएंगे, रूटीन, ये देखिए रख के देख लिया गया। पौधा बिल्कुल ऊपर से आप चेक कर लीजिए। हरदम पौधा लगाने के बाद ऊपर जरूर देख लेना चाहिए कि पौधा ऊपर सीधा है कि नहीं सीधा है। जब ऊपर से पौधा आपको सीधा दिखाई दे तब इसके अंदर आप मिट्टी को इस तरह से भर दीजिए। जो लोग ये चीज़ें बोन मिल पाउडर नहीं मिलाना चाहते हैं, सींग कुची नहीं मिलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं वैसे पौधे नहीं लगाता। अब देखिए जब मिट्टी इसमें भर दी गई है, अब ऊपर से हम इन दोनों चीज़ों को इसके ऊपर डालेंगे। जो ये दो चीज़ें हैं ये पे यहाँ पर देखिए, तो ये है, देखिए ये चीज़ है आयरन से भरपूर, बराबर बोलता हूँ गेरू पाउडर। बस 1 चम्मच के लगभग, ये इतना सा 1 चम्मच के लगभग ये गेरू पाउडर को इसके अंदर मिट्टी में डाल दिया गया। अब इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच ही इसके अंदर, देखिए ये लिया मार्बल पाउडर। 1 चम्मच मार्बल पाउडर इसके अंदर आप डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। जब आप पानी डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। बस इतना सा आपको मिट्टी के अंदर इसके मिक्स कर देना। अब इसके बाद दे देना भरपूर पानी। इतना पानी देना है कि मिट्टी के नीचे से पानी निकल जाए, और इसको रखना है छाये में लगभग 10 दिन। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट धूप में निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों को इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, तो जो लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे कि हमको इन चीज़ों से परहेज है, हम ये चीज़ नहीं लगा सकते, तो मैं दूसरे तरीके से भी पौधा लगा कर दिखाऊँगा। पर ग्रोथ के मामले में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इन चीज़ों का प्रयोग करें। और जो नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने बताया आपको ऑनलाइन पौधे देखिए आते हैं, तो ये लगभग पौधे काफ़ी दिन से मेरे पास रखे हुए हैं, कोई भी पौधा इसमें ख़राब नहीं हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।